आखिर ये जयराम महतो कौन है, क्या करता है, कहाँ से आता है और इसके बारे में लोग इतना चर्चा क्यों करते हैं। बीते 2 सालों में झारखंड के एक नई क्रांतिकारी के रूप में उभरा इस लड़के ने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा रखा है। आज हम बात करने वाले हैं इसी लड़के के बारे में, जिसके चलते झारखंड के कई बड़े बड़े नेताओं का नींद हराम है। शुरू से ही झारखंड क्रांतिकारियों की धरती रहा है और इस झारखंड की धरती पर कई ऐसे क्रांतिवीर जन्म लिए हैं जिनके जीवन गाथा स्वर्ण अक्षरों से इतिहास में लिखा गया है, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ते हैं और जानते भी। जयराम महतो उर्फ टाइगर जयराम महतो, इनका जन्म 17 सितंबर 1994 को झारखंड के धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड के एक छोटे से गांव में होता है। इनका बचपना भी इसी गांव में बीतता है और बताया जाता है कि टाइगर जयराम महतो बचपन से ही फुर्तीले थे, इसी वजह से उनका नाम में टाइगर लगा हुआ है। शुरुआती शिक्षा उनके गांव से ही होता है और आगे की पढ़ाई उन्होंने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से किया। उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स से मास्टर्स किया है। इसके बाद उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी से किया है और बताया जाता है कि वह छोटे से गांव से आते थे, इसीलिए उनके गांव में बहुत सारे कमियां थी, जैसे सड़क, स्कूल, बिजली, पानी का हालात ठीक ना होना। जयराम महतो को कुछ अलग ही करने की चेष्टा थी। जयराम महतो के परिवार में खुद मिलाकर 4 लोग हैं। उनके पिताजी, उनके माताजी, दादाजी, एक छोटा भाई भी है। जयराम महतो के पिता एक आंदोलनकारी थे जो झारखंड के आंदोलन में अपने जान गंवा बैठे। जब जयराम महतो पैदा भी नहीं हुए थे तब उनके पिताजी का मृत्यु हो चुका था। अब बात करते हैं जयराम महतो इतना फेमस क्यों हैं, आखिर उनके बारे में लोग इतना चर्चा क्यों करते हैं। झारखंड के क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों को लेकर के कई पार्टियों और कई मोर्चा बनते रहे हैं, मगर राज्य में हाल के कुछ महीनों में छात्र युवा नेता जयराम महतो को एक नई सियासी उभरता हुआ देखा जा सकता है। झारखंड के छोटे बड़े गांव में, कस्बे में अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के भाषण देने वाला युवा नेता को सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। युवा नेता टाइगर जयराम महतो के भाषण में सिर्फ स्थानीय मुद्दे, युवाओं को रोजगार, भाषा और अपने हक अधिकार की बात होती है। जीन्स शर्ट पहने इस नेता की बात भी स्थानीय लोग बड़ी ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि उनकी बात में जिस प्रकार वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से वो पोशाक पहनते हैं, उसी प्रकार उनके जो शब्द होते हैं वो साधारण होते हैं। ग्रामीणों को उनकी बात पूरा समझ में आता है और इसका लोगों के अंदर प्रभाव भी देखने को मिलता है। रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद जिले में गांव-गांव घूमकर अपने संगठन को मजबूत बनाने वाले इस शख्स पर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के बड़े नेताओं का भी नजर है। जयराम महतो अपने स्पष्ट और बेबाक भाषण के लिए जाने जाते हैं। झारखंड के बने आज 23 से 24 साल हो गए, लेकिन आज तक झारखंडियों को एक विशेष पहचान नहीं मिल पाया, जबकि झारखंड राज्य खनिज संपदा से संपन्न है। जब से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है तब से कई सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक झारखंड के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया है। यदि किया होता तो आज झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों में से नहीं होता। झारखंडियों को रोजगार के लिए प्रदेश जाना नहीं पड़ता, झारखंड में कोयला खनिज उद्योग होने के बावजूद। इसलिए स्थानीय नीति आंदोलन से प्रसिद्ध हुए जयराम महतो के भाषण को सुनकर झारखंडियों को लगता है कि यह नेता हमारे लिए, झारखंड के लिए विकास के दरवाजे खोल सकता है। लोगों में एक नई उम्मीद जगी है, इसलिए लोग जयराम महतो के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि जयराम महतो का पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तरफ से गिरिडीह लोकसभा सीट से उनको प्रत्याशी चुना गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता का क्या समर्थन होगा और क्या जयराम महतो को संसद भवन दिल्ली भेजने के लिए फैसला करेंगे। जयराम महतो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज।